हेलो एवरीवन, CSEET कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जून 2026 से एक बड़ा सा रिफॉर्म ICSI लेकर आया, जहां पर पहले CSEET होता था MCQ टाइप, यानी कि टिल जनवरी 2026 तक जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSEET भी कहेंगे, ये CSEET हुआ करता था MCQ पैटर्न में, रिमोट प्रोक्टोरियल मोड में, घर बैठे एग्जाम। इंस्टीट्यूट को लगा कि अब बदलाव की बहार है, अब समय चेंज मांगता है, समय बदलाव मांगता है, तो इंस्टीट्यूट ने उसे चेंज करके और पूरा नया शेड्यूल और नया सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन नाम तो सेम ही रखा, लेकिन सब के सब वही चीजें जो पहले हुआ करती थी, मींस टू से व्हेन इट वाज CS फाउंडेशन बिफोर 2020, वैसा का वैसा फिर से इन्होंने कर लिया। मींस टू से जून 26 के बाद, यानी कि जो जून 26 का जो एग्जाम रहेगा, उसके बाद में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की जो एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम लोग लेवल 1 एग्जाम बोलते हैं, उसमें पूरा ड्रास्टिकल चेंज नया लेकर आ गए। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो आपको ये लोगो दिख रहा है, स्क्रीन पे जो ये आपको लोगो दिख रहा है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का लोगो, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का लोगो। ये इंस्टीट्यूट हम अपने आप में एक प्योर डेकोरम वाला इंस्टीट्यूट है, प्योर डिग्निटी वाला इंस्टीट्यूट है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो 3 सुप्रीम कोर्सेज में से वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। उसका जो फर्स्ट लेवल है दैट इज CSEET। आज हम इस वीडियो में CSEET से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। पूरा CS में होता क्या है, CSEET क्या होता है, CS में लेवल कौन कौन से होते हैं, और CSEET में स्पेसिफिकली आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं कि CS बनने के लिए आपको 3 लेवल से होके गुजरना पड़ेगा। पहला लेवल रहेगा CSEET, दूसरा लेवल रहेगा CS एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा CS प्रोफेशनल। अगर आप CSEET 12th के बाद ज्वाइन करते हैं, या 12th के साथ अगर आप CS ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो फर्स्ट एग्जाम देना होता है वो CSEET देना होता है। अब आप समझिए इसका रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना रहता है। से फॉर एग्जांपल आपको जून 26 का एग्जाम देना होगा, तो इंस्टीट्यूट ने उसकी लास्ट डेट रखी थी 15 फरवरी, 15 Feb 26। बाद में उसको एक्सटेंड करके उसको बढ़ा दिया गया था और 28 Feb 2026 कर दिया गया था। और अगर आप इस दरमियान अगर आपने एग्जाम दिया, इस दरमियान अगर आपने फॉर्म भर दिया था, तो आप जून 26 के लिए एप्लीकेबल थे। लेकिन किसी कंडीशन में आपने 28 फरवरी के बाद अगर फॉर्म भरा है और तो आपके लिए जून 26 एप्लीकेबल होने की बजाय आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट अक्टूबर 26 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जून और अक्टूबर के बाद फिर से एग्जाम कब होने वाला है, तो फिर से एग्जाम होने वाला है फरवरी 26 में। ऑल इन ऑल साल में 3 बार एग्जाम होंगे, पहला जून में, दूसरा अक्टूबर में, तीसरा फरवरी में। 3 सेशन आपके CSEET के रहेंगे। आप इनमें से जो भी आपकी लास्ट डेट वगैरह आती है वो आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो सेकंड लेवल रहता है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव के बाद जो नेक्स्ट लेवल रहता है वो प्रोफेशनल लेवल रहता है। सपोज आपने जून में एग्जाम दिया, जून 26 का एग्जाम दिया, पास हो गए, आप दिसंबर में आकर दिसंबर 26 में ग्रुप 1 दे सकते हो, और ऑल्टरनेटिवली जून 26 यानी कि नेक्स्ट ईयर में दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो, जून 27 में दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हो। तो हम लोग एक बार आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप एंट्री लेते हो तो ये मान के चलो कि लगभग 3 to 4 इयर्स आप एक्स्ट्रा, 3 to 4 इयर्स आप मान के चलो जनरल स्टूडेंट ऐसा ले लेता है टाइम। लेकिन अगर आप थ्रू आउट क्लियर होते रहते हो, तो सपोज करो जून 26 को हम लोग बेस मान लेते हैं, चलो अक्टूबर 26 को बेस मान लेते हैं, अक्टूबर 26 में आपने एग्जाम दिया CSEET का, देन आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दोगे जून 27 में, आपने वो भी पास कर लिया, प्रोफेशनल का एग्जाम दोगे जून 28 में। 2.5 ईयर में आपने पूरा आपका CS का 2.5 ईयर में लगभग आपने पूरा अपना CS कोर्स कंप्लीट कर लिया।
लेकिन ये तब होता है जब आप सारे एग्जाम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो, उसको पास कर लेते हो और थ्रू आउट आप उसको पूरा कंप्लीट कर पाते हो, तो ये पूरा आपका 2.5 ईयर्स का एक कोर्स रह जाता है। लेकिन इन बिटवीन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हर अटेम्प्ट लगने में आपको 6 महीने लग जाते हैं। तो मैंने 3-4 जो ईयर्स बोले हैं उसमें 2-3 अटेम्प्ट लगा के बफर टाइम देके फिर आपको वो टाइम दिया है। अब बात करें ट्रेनिंग की, आर्टिकलशिप की, तो 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप या तो आप यहां पर यानी कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बीच में कर सकते हो या प्रोफेशनल के बाद में कर सकते हो। ये आपका आर्टिकलशिप का जनरल पीरियड रहता है। तो अभी जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है, ये वाला जो वीडियो रहने वाला है डेडिकेटेडली अब CSEET पे बात करने वाले हैं। CSEET में क्या है, कोर्स में किस तरह से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या बातें रहने वाली हैं, हम वो बातें करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस क्या रहेगा CSEET का। तो समझ लीजिए, पहला एग्जाम जो रहेगा वो आपका होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। फर्स्ट एग्जाम रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में आपको देना है, सब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन के सिलेबस की बात करें तो इसमें एक चैप्टर इंग्लिश का है, 4 चैप्टर जो है वो एक चैप्टर इंग्लिश का है और 4 चैप्टर आपके कम्युनिकेशन के हैं। देन अगर बात करें सेकंड अकाउंटिंग की, तो 12th और 11th का जो बेस आपका रहता है वो 11th और 12th के बेस वाली आपकी अकाउंटिंग यहाँ पे है। अगेन ये भी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, नो एमसीक्यू पैटर्न विल बी देयर, और ये भी आपके कितने नंबर का रहने वाला है, 100 मार्क्स का रहने वाला है। और 3 घंटे में आपको ये पेपर एग्जाम सेंटर यानी कि एग्जाम हॉल में जाके देना है। अब ये ऑनलाइन वाला पैटर्न पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, एग्जाम हॉल में होने वाला है। देन थर्ड डे आपको जो एग्जाम देना है वो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का रहेगा। अगेन ये भी कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का है। पेपर कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। कितने घंटे में आपको देना है, ये 3 घंटे में देना है। यस कि नो, यस। देन फोर्थ डे जब अपन चौथे दिन एग्जाम देने जाएंगे तो वो रहेगा बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का। एक पार्ट बिजनेस लॉ का है, एक पार्ट मैनेजमेंट का है। ये 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का। ये ध्यान रखना, ये OMR बेस्ड है, इसलिए आपको इसको 2 दिन में 2 घंटे का पेपर रहेगा। अगेन 100 क्वेश्चन दिन है। आपको ध्यान में ये रखना है कि चारों एग्जाम डे बाय डे होंगे। जैसे पहला एग्जाम फर्स्ट को, दूसरा सेकंड को, तीसरा थर्ड को और चौथा फोर्थ को। ये जो है कौन सा स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, तो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है सीनियर सेकेंडरी वाला बच्चा। 10+2 सीनियर सेकेंडरी वाला बच्चा इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। आप अगर पास हो चुके हो, आप अपीयर हो रहे हो, इन दोनों केस में आप इसको एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, 3 बार एग्जाम होगा, पहला फरवरी में, दूसरा जून में और तीसरा अक्टूबर में। तो ये इस तरह से CSEET का आपका पूरा सिस्टम रहने वाला है। और CSEET का जो पास होने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो भी मेरे को आपको बताना था, तो मैं आपको बता देता हूं। टोटल मिला के आपके, जैसे अभी अपन ने डिस्कशन किया, 4 पेपर हैं। आपकी मार्कशीट कुछ इस तरह से शो होनी चाहिए कि चारों पेपर में 40+ मार्क्स आ जाए। पहले में भी 40+, दूसरे में भी 40+, तीसरे में भी 40+, चौथे में भी 40+। लेकिन ओवरऑल आपको जो नंबर लाने हैं वो 400 में से कितने नंबर लाने हैं, 200 से ज्यादा नंबर लाने हैं। अगर आप ऐसा हो जाता है तो आप इसमें पास माने जाओगे। तो ये पूरा CSEET का मैंने आपको सिस्टम बता दिया। 12th के साथ भी, 12th के बाद भी आप दोनों कंडीशन में कर सकते हो। जब आप एग्जीक्यूटिव पद में पहुंच जाते हो उस वक्त आपके पास 12th की पास की मार्कशीट होनी चाहिए, तब आपका एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि एग्जीक्यूटिव में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 चीजें चाहिए, 12th पास की मार्कशीट प्लस 12th को पास की मार्कशीट प्लस ये वाला चीज। ठीक है, तो इस तरह से आप CS एग्जीक्यूटिव तक पहुंच जाओगे और उसके बाद प्रोफेशनल करो और CS बन के और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर अपना नाम कमाओ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर पैसे कमाओ, जॉब करो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।